और चलिए अब रुक करेंगे सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 11 बजे लोक भवन में यह बैठक आयोजित की जाएगी। कई अहम फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। सीएम योगी कैबिनेट की बैठक, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 11 बजे लोक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां कई अहम फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। तो आज ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में बेहद ही खास होने वाली है। 11 बजे लोक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर कहा जा रहा है कि मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आज योगी कैबिनेट की बैठक 11 बजे लोक भवन में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में क्या लगता है, कौन से वो प्रमुख प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है? नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। जिस तरह से तमाम पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को गिरना पड़ा है। चारों तरफ से विपक्ष ने घेराबंदी की है सरकार की, और युवाओं ने विरोध जताया है लोकसभा के चुनाव में विपक्ष को मतदान करके। तो योगी कैबिनेट में आज राज्य स्तरीय एक कड़े कानून को पेश किया जा सकता है, और कैबिनेट में उस कानून को पास करके फिर जुलाई में आयोजित विधानसभा सत्र में उसको सदन में भी पास करा के राज्यपाल की मंजूरी लेते हुए मजबूत कानून बनाया जा सकता है। ऐसी खबर है, ऐसी संभावना है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार एक कड़े कानून को कैबिनेट में पेश करेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 2012 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, और 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। देखिए, एक तो कुंभ हर वर्ष लगता है प्रयागराज में, लेकिन 12 वर्षों पर महाकुंभ होता है, जहाँ पूरे विश्व के जो दर्शनार्थी हैं, विश्व के जो साधु संत हैं, वो प्रयागराज आते हैं। संगम किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है। 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। अब 12 वर्षों बाद 2024 में महाकुंभ 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है, माफ करिएगा, जनवरी से फरवरी के बीच यानी 2025 अगले वर्ष महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग रही है। तो महाकुंभ को भी लेकर विशेष बजट जारी हो सकता है, कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो आज जो दो सबसे प्रमुख विषय है, जो अभी तक खबरें आ रही है सरकार के सूत्रों से, कि एक महाकुंभ के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, और दूसरा यूपी में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कड़े कानून बनाए जा सकते हैं। मैंने एक दिन आजादी टीवी ने दिखाया था कि किस तरह से योगी सरकार तैयारी कर रही है नकल विहीन परीक्षा कराने की, कड़े कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार हो रहा है। अफसरों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है पेपर लीक को लेकर, लेकिन यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हर राज्य से अलग माना जाता है। तो माना जा रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से 10 वर्षों की सजा, उम्र कैद की सजा, कठोर दंड और संपत्तियों का जब्तीकरण जैसे प्रावधान बीजेपी सरकार ने बनाए हैं नए नकल विहीन कानून में, ऐसे ही कुछ कानून का जो प्रारूप है वो आज उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगा। आज की कैबिनेट बैठक में नकल विहीन परीक्षा के लिए कड़े कानून का प्रस्ताव योगी सरकार अपने कैबिनेट में लाएगी, और कैबिनेट में अगर ये प्रस्ताव पास होता है फिर नियमतः सरकार को दोनों सदनों में बहुमत के साथ पास कराना होगा ये प्रस्ताव, और उसके बाद राज्यपाल की मोहर के बाद एक मजबूत कानून बन जाएगा उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा के लिए। और दूसरा, कुंभ को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव बन रहे हैं, और इसके अलावा यूपी सरकार किस तरह से टूरिज्म को बढ़ाएगी, किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में यूपी सरकार को बड़ा रेवेन्यू हासिल हो, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएंगे। देखिए, काशी की धरती यूपी में है, मथुरा यूपी में है, अयोध्या यूपी में है, प्रयागराज यूपी में है, मां शाकुंभरी देवी यूपी में है। तो तमाम जो बड़े तीर्थ स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में है, और लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरूप मनचाहा जो टूरिज्म है वो उसका रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के जनता को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर आज टूरिज्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि आज की कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास होगी। खासतौर पर प्रस्तावों की अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर आज मुहर लग सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।